नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2198 में लेख में पहले महीने के 26वें दिन, महीने के अंतिम रविवार पर 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी स्नेहीजनों को बेंगलोर कर्नाटका से शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण और जय सूर्य देवताभ्यो नमः। दोस्तों, आज का लेख नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वतंत्रता सेनानी को नमन वंदन अभिनंदन के साथ उन्हें उनकी व्याख्या समर्पित है। हमारी स्वतंत्रता भले ही 15 अगस्त 1947 को मानी जाती है, किंतु वास्तविक रूप से देश 2 अगस्त 1954 को ही पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता प्राप्त करी थी। आज हम जो यह तिरंगा पर गर्व से फहरा रहे हैं, क्योंकि इस दिन अंग्रेजों ने भारत से वापसी हो गई थी, किंतु फ्रांस के कब्जे वाले पांडिचेरी, कारिकल और चंद्रनगर भी उसी दिन भारत को मिल गया था। किंतु भारत के वे भूभाग जो पुर्तगाल के कब्जे में थे तब भी गुलाम थे और बने हुए थे। इन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने 2 अगस्त 1954 को अपने शौर्य पराक्रम और बलिदान से स्वतंत्र कराया था। यह गाथा भी स्वयं ही बड़ी प्रेरणादायक और रोचक भी है। भारत के गुजरात महाराष्ट्र प्रांत के मध्य बसे गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप पुर्तगालियों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार ने जब इसकी मुक्ति का कोई प्रयास नहीं किया, तो स्वयंसेवक ने जनवरी 1954 में संघ के प्रचारक राजा भाऊ वाकणकर के नेतृत्व में यह बीड़ा उठा लिया। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के अनुमति लेकर इस काम को योग्य साथी तथा साधन एकत्रित करने लगे। गुजरात, महाराष्ट्र आदि 14 भाषाओं के ज्ञाता विश्वनाथ नरवणेकर ने पूरे समय सिलवासा में रहकर व्यू रचना की रूपरेखा तैयार करी। हथियारों के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता थी। यह कार्य प्रसिद्ध मराठी गायक और संगीतकार सुधीर फड़के को सौंपा गया। 1948 में गांधी हत्या के झूठे आरोप में संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। यद्यपि कुछ समय पश्चात ही प्रतिबंध हट गया था, फिर भी उस समय लोग संघ को अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। इसीलिए ऐसे ही सुधीर फड़के ने स्वर्गीय लता मंगेशकर के साथ मिलकर संगीत कार्यक्रम का आयोजन कर धन एकत्रित किया। धन की व्यवस्था हो जाने पर राजा भाऊ ने संघ के तत्कालीन सरसंचालक श्री गुरुजी से सारी योजना बताकर उनका आशीर्वाद भी ले लिया। इन दल में मुक्ति वाहिनी का नाम दिया गया और 31 जुलाई की तूफानी रात को सब पुणे रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए। वहाँ से कुछ टुकड़ियाँ में अपने अपने बांटकर 1 अगस्त को मूसलाधार वर्षा में मुंबई होते हुए यह सब सिलवासा पहुँच गए। योजना के अनुसार निश्चित समय पर सब ने हमला बोल दिया और पुलिस थाना, न्यायालय, जेल आदि को पुर्तगाल सैनिकों से मुक्त करवा दिया। पुर्तगाली सैनिकों ने जब यह माहौल देखा तो डर के मारे अपने हथियार डालकर समर्पण कर दिया। अब तक पुर्तगाल शासन के मुख्य भवन में पहुंच गए थे, जहां थोड़े से संघर्ष में ही प्रमुख प्रशासक फिलदासो और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया गया था, पर उनकी प्रार्थना के पश्चात उन्हें सुरक्षित बाहर जाने दिया। 2 अगस्त 1954 को जब सूर्योदय हुआ तो शासकीय भवन पर तिरंगा गर्व से फहरा रहा था। आज सुनने और आपको मित्र लिखते हुए एवं आपको पढ़ने पे बड़ा ही आश्चर्य लगता हो, पर यह कटु सत्य है कि मार्च 1916 स्वयंसेवकों ने ही एक रात में योजनाबद्ध रूप से उस क्षेत्र को अपने शौर्य से स्वतंत्र करवा लिया था। इसमें सर्वसी बाबूलाल भिंडे, विनायक राव आपटे, बाबा साहब पुरेंद्रे, डॉक्टर श्रीधर गुप्ते, बिट्टू माधव जोशी,
मेजर प्रभाकर कुलकर्णी, श्री कृष्ण भिंडे, नाना कजरेकर, त्र्यंबकम भट्ट, विष्णु भोसले, श्रीमती ललिता फड़के और श्रीमती हेमंती नाटेकर आदि की प्रमुख भूमिका रही थी। गणतंत्र दिवस की शुभकामना के साथ त्यौहार का कहना है, एक अन्य बात भी इस समय लिखना विशेष उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के लिए कष्ट भोगने के वाले को स्वतंत्रता सेनानी मानकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अनेकों सुविधाएं तथा पेंशन दी थी, क्योंकि यह क्षेत्र संघ सेवक और स्वतंत्रता कराया था और केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के कारण नेहरू जी ने इन्हें स्वतंत्रता सेनानी ही मानने से मना कर दिया था। यह तो सौभाग्य है कि 1998 में केंद्र में श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में इन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता मिली। संग्रहित लेख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पत्रों से आधारित है। देश के उन वीर सपूतों को भी जिन्होंने देश में आन बान शान के लिए रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस के साथ असंख्य बलिदानियों के साथ वर्तमान समय में देश की सीमा पर सजगता से लगे हुए वीर जवानों प्रहरियों को भी आज के दिन वंदन अभिनंदन के साथ संपूर्ण लेख समर्पित है। गणतंत्र दिवस पर देश के छिपे इतिहास की प्रस्तुति के साथ सभी देशवासियों को जय श्री कृष्ण, जय सूर्य देवताभ्यो नमः के उपरांत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।